तो आपने उन महिलाओं के साथ क्या अत्याचार अनाचार किया जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स। चलिए जगदीप, अब मर्यादा ये कहेंगे आप। मिश्रा जी, मिश्रा जी आता हूँ आपके पास। जगदीप जी, बहुत बुरा और बुरा लगने आपसे वाला सवाल है, पूछा। क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, बीजेपी की बहुत बड़ी लिस्ट है, बीजेपी की बहुत बड़ी लिस्ट है। एक तो आपके जो है यहाँ पे राष्ट्र के खिलाड़ियों के साथ होता है, उनका क्या हुआ? आज उनको जेल के पीछे होना चाहिए था। आपका जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ जो है भट्टाचार्य जी आपके पास आते हैं, मिश्रा जी आपके पास आते हैं। उनको तो जगदीप पीछे होना जी, चाहिए आपका था। इतना वो तो सिंपल केंद्रीय यही है, मंत्री हर है। पार्टी मीट होनी चाहिए। जगदीप जी, भाई साहब बोलिए। विनोद जी, आपको साधुवाद। अब तक ये चर्चा बड़े संयमित ढंग से चल रही थी। हमारे मिश्रा जी का एक आरोप मेरे साथ हमेशा रहा कि आप चर्चा को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन आज प्रयास ये कर रहे हैं, अपने समय पर बोले तो बेहतर होगा। दूसरा, विनोद जी, मैं बड़ी शालीनता और बड़े विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात कांग्रेस है। मैंने सीधे कुछ सवाल पूछे, जिस पर जवाब देने की बजाय फिर से ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब विपक्ष के ऑब्जेक्शंस क्या हैं। तो अब मैं बड़ी स्पष्टवादिता से, बड़ी सादी भाषा में, जो मेरे भाजपाई मित्र को समझ आए, बड़े प्रखर बुद्धि के स्वामी है, लेकिन या समझना नहीं चाहते या इनके पास उत्तर नहीं है। दोबारा से पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पहला सीधा सवाल ये पूछा, आप आज महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले आप 2029 की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके के आपको संभावित परिणामों का डर सता रहा है, आपने एकाएक महिला आरक्षण को हरी झंडी देने की कोशिश की। अब इसके थोड़े से वैधानिक पहलुओं को समझते हैं विनोद जी। आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170, जिसमें 543 सीटों से लोकसभा की 816 सीटें हो जाएंगी। हमारा पहला सवाल, 2029 में 2011 के सेंसस को लेकर आप आरक्षण करना चाहते हैं, क्या ये न्यायोचित है? दूसरा, इसमें ओबीसी की स्थिति क्या होगी? तीसरा, आपको समझना पड़ेगा कि आज इस सरकार को विपक्ष की याद क्यों आ रही है, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। उसमें आपको 2/3 का बहुमत चाहिए, 368 एट लीस्ट चाहिए, जो इनके पास नहीं है जी। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर से भी आपको 50% का सहमति जो है वो लेनी पड़ेगी। अब मेरा सवाल केवल ये है, एक तो मैं बड़ी शालीनता से ये पूछना चाहता हूं, आप किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन आप जिस टैग के साथ, जिस पद को लेकर या जिस आप दावे को लेकर किसी चर्चा में आते हैं, उसके साथ न्याय जरूर करें। दूसरा, मैंने सीधा आपसे ये पूछा कि भाई साहब ये 4 बड़े ऑब्जेक्शंस हैं, इनका मुझे उत्तर दे दीजिए। शाहबानों की आप बात कर रहे थे, मैं यहाँ एक बात बता दूं, निश्चित तौर पर वो परिस्थिति जन्य वहां पर हालात क्या थे उन पर गौर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाती हुई थी। लेकिन जब आप शाहबानों की बात करते हैं तो बिल्किस बानो का उदाहरण साथ में रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मेरे टीएमसी के भाई ने एक बात बोली, जब वो बात कर रहे थे महामहिम आदिवासी हैं हमारे देश की राष्ट्रपति, ये ठीक है कि उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, ये ठीक है उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। विनोद जी, कुड यू बिलीव, देश की महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दही खिलाती है और उसकी तस्वीरें जो है वो भेजी जाती है मीडिया को। ये लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की? मैंने पहले पूछा आपसे, जो अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर सकता है मिश्रा जी बिना किसी वैधानिक तरीके से, वो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लीजिए जवाब इनसे जरा। कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटें थी, तब महिला सशक्तिकरण नहीं कर पाई, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नहीं दे पाई, और आज तो कोसते रहिए कांग्रेस को, कोसते रहिए कांग्रेस को, कांग्रेस ही लेकर आई थी ये। मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी, नहीं, ये थोड़े ना बात विनोद जी, मेरे सवालों का उत्तर दिलवा दीजिए, जो मैंने पॉइंट पूछे बाद में। पहले मैं मिश्रा जी से मुखातिब बोलूं। मिश्रा जी, मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस भी रहे हैं, क्या चक्कर है? विनोद जी, सर क्या कहा जाए, देखिए होता क्या है, राजनीति बड़ी निर्मम होती, मतलब इतना मजबूर कर देती है। अभी लेफ्ट भी रहे हैं, फिर अभी राइट भी हो जाएंगे, अभी ऊपर थे अभी नीचे भी हो जाएंगे, मतलब स्टैंड कितनी तेजी से बदलता है ये मजबूर कर देती है क्या। जबकि मेरा मानना है कि अगर उचित राजनीति करनी है, राजनीति का मतलब क्या है कि जनता के मन पर राज करना, जो जनता के मन के पर राज करे
जो उनकी भावनाओं को टच करे, जो उस तार को छू पाए, वो राजनीति में सफल होना चाहिए। उसका इलाज है, बहुत आसान तरीका है कि आप जन भावनाएं क्या कह रही हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, किस तरफ वो क्या चाहते हैं, उन बुनियादी विषयों पर उनकी अपेक्षाएं क्या हैं उस शासक, कथित शासक वर्ग से, उसको वो टच कर ले। बाकी अपना हित सोचते रहे, सब सोचते हैं, मैं उस पर चर्चा पे नहीं जाऊंगा, क्या हुआ अतीत में, क्या हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम उस जनहित का जो बुनियादी सिद्धांत है अगर उस पर रहें तो मुझे लगता है इतने जल्दी नेपथ्य में जाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बुनियादी उसूल है, आप वही बात कहिए आकर, लेकिन केवल फैक्ट के साथ कहेंगे तो समस्या नहीं होगी, तो लोग मानेंगे, लोग कहेंगे हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया था। यही विनोद जी, सेंसस 2011 मेरे सवाल का उत्तर ले दीजिए। कहानियां नहीं चाहिए यहाँ बैठकर, कहानियां नहीं चाहिए ना भाजपा की बैटिंग करनी है, कहानियां नहीं चाहिए। मैंने पूछा सेंसस 2011 पे नहीं आया हूं, ओबीसी शांत रहिए पहले, मैं आपके इनविटेशन पे, आई एम नॉट हियर ऑन योर इनविटेशन। नहीं नो, आई नेवर कम एज वेल। नहीं, आप जैसे चाटुकारों को बुलाएंगे नहीं, अगर मेरे हाथ में होता तो नहीं बुलाता। मैंने सेंसस तुम जैसे जाहिलों को, तुम जैसे 2 कौड़ी के तुच्चों को मैं तुम्हारी औकात जानता हूं, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको बेसिक मर्यादा नहीं है, ऐसे किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए। तुम्हारी समस्या तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, समस्या तुम्हारे राजनीतिक दल की है। तुम चाटुकारिता करने में इतना मगन हो जाते हो, मेरा किरदार इतना छोटा नहीं है कि मैं नीचे उतर जाऊं। मैं केवल ये कह रहा हूं, मिल जाएगा, सामर्थ्य मिल जाएगा। 2 कौड़ी का कुत्ता कौन है, मैं बताऊं, सुनो, तुम्हारी समस्या ये है कौन कितने कौड़ी का तो पता है, वो तो पता है, अपनी जीभ मुझे मालूम है, तुम्हारी पालिश कर रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2 कौड़ी का कुत्ता कौन है। इतना नीचे गिरने वाले पत्रकार तो तुम हो, पत्रकार तो तुम हो नहीं सकते, पत्रकार तो तुम हो नहीं, तुम भाजपा के दलाल हो, भाजपा के तुम्हें मालूम है कि असम में भी भागा था, भाजपा तुम्हारे दलाल नहीं, तुम्हारे साथ भाजपा के करके आए हो वही जाओगे, जिसको लहजा नहीं, सलीका नहीं। विनोद जी, 2 कौड़ी के कुत्ता, 2 कौड़ी के जाहिल, अनपढ़, हम तो कुत्ता भी नहीं कहते, हम स्वाद कहते हैं। उनकी फौज है, बात सुनो, तुम उसके मैं तुम्हारी तरह नीचे नहीं गिरूंगा, तुम पत्रकार नहीं हो भाई, मैं बता रहा हूँ, चाटुकार हो, व्यक्ति को इतनी तमीज न हो, मर्यादा न समझ आए, मैं क्या लगता है विनोद जी को पढ़ा लिखा, भाजपा में जाके विनोद भाई, अरे किसी को बिठा लो भाई, एक कांग्रेस समर्थक बैठा लो, लेकिन ऐसे 2 कौड़ी का कुत्ता कौन है ये दर्शकों पर छोड़ते हैं, प्लीज। असल में श्वान कौन है ये दर्शकों पर छोड़ते हैं, उनको तय करने देते हैं कि श्वान कौन है। कहाँ बुला ले रहे हैं, पर ये दलाली मत करो, पत्रकारिता को मत शब्दों की मर्यादा नहीं पता। अरे भाई दल की नहीं, विनोद जी मर्यादा कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा मर्यादा। विनोद जी 2 कौड़ी के कुत्ते, क्या शब्द है, कुत्ते शब्द नहीं इस्तेमाल किया है भाई साहब, इस तरीके से इन्होंने यही बोला है, जो रोटी को मोहताज हो, जिसका नेता जैसा हो वही वो करेगा। विनोद जी उसको बात करने की तमीज नहीं है ना। देखो आप देखो, इस आदमी को जो जाहिल को देखो, 2 कौड़ी जाहिल को देखिए, 2 कौड़ी का बता रहा है, इसकी तमीज को, इस 2 कौड़ी मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा। पत्रकारिता मत करो, इस जाहिल को पहले टर्मिनेट करो। इस जाहिल को मैं नहीं बोल रहा था, मैं मालूम है, तुम हो दलाल, होता क्या, मैं उदाहरण देता हूँ, तुम दलाल हो, अगर तुम चाटुकार हो, मैं बताऊँ, पर मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा जितना तुम गिरे हो। भाजपा की चाटुकारिता इतनी भी मत करो। भट्टाचार्य जी बोलिए, सुअर से नहीं उलझ रहा था विनोद जी, क्या ज्यादा नहीं है। कहाँ से बुलाया आपने? विनोद जी, मैं एक मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, चर्चा में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। पहली बार आपके इस चैनल पर इस तरीके से बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक करबद्ध निवेदन है कि जहाँ पे इस प्रकार की चर्चा हो और अगर आप में अगर इसको टोकने की एक चैनल पर वो अभद्र भाषा की इस्तेमाल की जा रही है जो शायद आप मतलब आप व्यक्तिगत रूप में अगर इसको आप नहीं वो कर पाएंगे, चर्चा करने आए, आप यहाँ विवाद करने आए हैं, विवाद को विवाद पे रखिए, इसको अगर इस प्रकार की अगर विवाद पे अगर जहां पे गाली गलौच हो, कृपया मुझे इस चैनल पर ना बुलाया करें, ऐसे कोई मंच पर मुझे ना बुलाया करें। और अगर आपके पास अगर वो हिम्मत ना हो कि जहां पे आप रोक सके एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति, अरे आप पत्रकार हो ना हो, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप यहाँ पे गाली गलौच कर रहे हैं,
चैनल के ऊपर वो आप चाहेंगे आपका बच्चा इस तरीके से रास्ते पे आपको भटकता दिखाई दे, आप उसको सहेंगे बैठ के? आप तो जलील, दो कड़ी का कुत्ता, ये सब आप चैनल पर बता रहे हैं, जो भाषा से बच्चों से नहीं आप सुन सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विनोद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करूंगा, ऐसे चलिए, ऐसा चर्चा में मुझे न शामिल किया जाए। चलिए, ये अभी तक मैंने दायरा नहीं पकड़ा है। आपकी राय जानना चाहता था। देखेंगे मैं इस प्रकार के निम्न, इस तरीके से एक निम्न स्तर के ऐसे चर्चा पे नहीं, मैं बहुत उम्मीद कर रहा था, मैं बहुत अच्छा मैं सोच रहा था मिश्रा जी, कम से कम इतना तो उम्मीद मैं रख रहा था कि कम से कम एक भाषा, शुभांकर जी आप लेकिन यहाँ भाषा नहीं रह सकती। शुभांकर जी आप ये बताइए कि ये 29 के बाद ऑल पार्टी मीट की डिमांड कर रहे हैं विनोद जी, कांग्रेस के लोग 29 के बाद ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर के परिसीमन को लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं विनोद जी, मैं ऐसे करके चर्चा नहीं कर पाऊंगा, आप इसको मिश्रा जी का पूरा ले सकते हैं, उनको किसी को बोले ये बिल्कुल वो नहीं है, वो अपना बोलते हैं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके अपनी इज्जत नहीं उतारता। आप पता है कि अपनी इज्जत हम लोग अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति किसी को भी ऐसी भाषा, ऐसी खराब भाषा मैं नहीं सह सकता। मैंने कभी किसी के प्रकार बड़ा सीजन सवाल है कि जो 29 के बाद डिमांड की जा रही है विनोद जी, नहीं विनोद जी प्लीज, मेरा एक निवेदन है विनोद जी, मेरा एक निवेदन है जी, विनोद जी मेरा एक निवेदन है जी, प्लीज इसको कल्मिनेट करिए जी, जस्ट कट दिस ऑफ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस व्यक्ति को, आपने कहा नहीं मैंने कहा है, व्हाट डिड यू टेल मी? और आज क्या मैंने इस व्यक्ति को इंडिक्ट किया था? डिड आई इंडिक्ट दिस मैन? जी, How dare he enter into my words? जी, विनोद जी, सवाल पूछने का विनोद जी नहीं, विनोद जी मर्यादा देखिए, विनोद जी आप अपने चैनल की, विनोद जी मेरा कहना सुनिए, आप अपने चैनल का एक बुनियादी स्तर रखिए, अपना चैनल का एक बुनियादी स्तर रखिए, आप शब्द कहने चाहिए और कौन से शब्द आपके यहाँ एक्सेप्टेबल है। मैंने तब कहा था। विक्रम जी, आप सबका धन्यवाद विक्रम जी आपका जवाब दे रहे हैं। जगदीप जी, विक्रम जी आपने समय भी नहीं दिया, आपका जवाब बोलने का समय भी नहीं दिया, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, विक्रम जी आपका जवाब देंगे ना? क्या जवाब? हम सबको चलिए मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा का पालन भी करना चाहिए। एक नेशनल चैनल पे जब हम डिबेट करते हैं और वैचारिक मतभेद होते हैं, उसको अगर कोई आपके विपरीत विचार का है, उसको अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार को चाटुकार बुलाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार को, उसके वैचारिक मतभेद आपके साथ हो सकते हैं। हमारे यहाँ भाई ने महिलाओं की बात करी टीएमसी के लिए, ये दुर्गापुर का कांड 2025 का भूल गए, ये आरजी कार हॉस्पिटल का कांड भूल गए, देश भर वेस्ट बंगाल में महिलाओं की क्या परिस्थिति इस वक्त है, ये सब भूल के महिलाओं के कॉज को चैंपियन कर रहे हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं, पर अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार को चाटुकार कहेंगे जस्ट बिकॉज वो आपकी लाइन टो नहीं कर रहा, उसकी एक अपनी सोच और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, तो आप कहीं ना कहीं उसका बैकलैश होगा। जो हमारे पत्रकार भाई ने भी किया वो भी जरूरत से ज्यादा था, पर सीमाएं हमको खुद भी अपनी तय करनी होंगी। अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, आप उसको व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगेंगे, तो फिर अगर मैं भी उसी लिहाज में व्यक्तिगत टिप्पणियां कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में करूं तो लंबा होगा। आज असम में एक लड़की को, महिला प्रेसिडेंट को निकाला गया और उस महिला प्रेसिडेंट ने अलका लांबा और केसी वेणुगोपाल के बारे में क्या क्या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो हमको इस चैनल को उस स्तर पे नहीं लाना चाहिए, डिबेट का एक स्तर रखना चाहिए, पर्सनल अटैक से बचना चाहिए और अपने लॉजिकल जो आपकी दलीलें हैं उससे बात करनी चाहिए। जब शब्दों का चयन किया जाता है ना, जो दर्शक आपको देख रहे होते हैं ना, वो सारा आंकलन आपका कर लेते हैं। शब्दों के चयन में कहीं ना कहीं विवेक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं, लेकिन सभ्य जी बोलिए 2 मिनट बोलिए। मैं चाहूंगा अब ये फैसला मेरी तरफ से मेरी पार्टी करेगी। विनोद जी पहले आप माफी मंगवाइए, अदरवाइज बीच में मैं क्विट नहीं करूंगा। मैं फिर चर्चा छोड़ देता हूं। विनोद जी ना तैंजन ना पलायनम। विनोद जी दिस इज नॉट राइट, क्या आप बेइज्जती कर रहे हैं जी। मिश्रा जी मैं बोलूं कुछ भी नहीं, आपको क्या बोलेंगे? ब्लैटेंट बेइज्जती है। नो, इस 2 कौड़ी के श्वान को बोलने का मौका है आपके चैनल पे, छोड़ दूं। मैंने अभी कहा था
हर बात कही जा सकती है, उसका तरीका होता है, हर बात को कहने का तरीका होता है। आप शब्दों के चयन में दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। चलिए बोलिए। मैंने बड़े विनोद जी केवल 1 मिनट मांग रहा हूं। पहली तो बात, जब इसको रिवाइंड करेंगे, मैंने 2 बातें कही। मैंने आपको साधुवाद देते हुए कहा कि ये चर्चा अभी तक बहुत अच्छी तरह से चल रही है, गरिमा बनाए रखें जिस पद को आप डिफाइन कर रहे हैं, पहले मैंने ये बोला। दूसरी बात, चाटुकार शब्द को और 2 कौड़ी के कुत्ते को, इन दोनों को जरा रख लीजिए। और ये मैं यहाँ पर बैठे हमारे विक्रम भाई से पूछना चाहता हूँ, बड़े अच्छे से जानते हैं, मेरे करियर को जानते हैं, दिए गए 24 साल अखबार नवीसी को जो मेरे हैं उनको जानते हैं। मैंने फिर भी मर्यादा बनाए रखी। मैंने इनको 2 बातें कही हैं, एक चाटुकार कहा है, एक दलाल कहा है, और ये दोनों है। अब मैं ये चर्चा छोड़ रहा हूँ, ये कहते हुए अब ये मेरी पार्टी तय कर लेगी। लेकिन विनोद जी, मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा, इस 2 कौड़ी के कुत्ते को जो अपने जैसे शब्द के ऊपर आपकी चुप्पी विनोद जी सवाल खड़े करती है। तुच्चे को, आप सुनिए, अभी भी सुन को, जिसकी कुल औकात मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ विनोद जी, ये आप गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। यू डिड अलाउ दिस मैन, यू डिड अलाउ दिस मैन जिसके पास कोई एथिक्स नहीं है। इसकी मजबूरी ये नहीं है, इसकी मजबूरी ये है कि ये अपनी लीडरशिप के कदमों पे चल रहा है, बस ये दिक्कत है और कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको मना किया था, फिर आपने कंटिन्यू किया। इस कैटेगरी में होता क्या मैं बताऊं, सुनिए, समस्या ये आती है विनोद जी, समस्या ये आती है इन जाहिलों को ये लगता है, 2 कौड़ी के तुच्चों को ये लगता है कि किसी भी पत्रकार को कुछ भी कहकर चले जाएंगे। इस 2 कौड़ी के तुच्चों को लगता है ये किसी भी पत्रकार को कुछ भी कहकर चले जाएंगे और वो हाथ जोड़ के चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है जी। मैं ऐसे जाहिलों को सबक सिखाना जानता हूं, मैं मर्यादा रहता हूं तो मर्यादा पालन कराना जानता हूं। मैंने विनोद जी से पहले भी आपसे कहा था, विनोद जी मुझे, मैं चाहता हूं आप यार बोलिए, आपने मुझे क्या सफाई की थी इस व्यक्ति के लिए जी, क्या कहा था आपने, मुझे बताइए जी। ऐसे व्यक्ति कोई के जरिए लोगों के साथ की जाती है, विषय उठाया जाता है। मैंने टीएमसी के व्यक्ति से पूछा, आप उस समय विषय उठाते, वो बता सकते थे कि मैंने ये विषय उठाया, खत्म हो गई बात। मैंने तो नहीं कहा कि तुम 2 हो या तुम उनके ऊपर मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, मैं तो केवल विषय उठाया। और इस दल के बारे में मैं आपको सच बताऊं, मैं ना इस दल के बारे में भी शब्द नहीं बोलना चाहता हूं। आपने वो पॉइंटेड शब्द ला करके शायद आपको इंटरेस्टिंग बनाना हो, इसलिए आपने दल को बुलाया। मैं दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस दल का इतना पतन हो गया हो, जिस दल के लोगों का इतना पतन हुआ हो, अब लगता भी नहीं कि वो समीचीन नहीं है कि उन पर चर्चा भी करूं। आपको मैं क्या कहूं, मतलब सामान्य रूप से एक चैनल पर उठ करके और इनको ये लगता है कि हम ये किसी को भी कुछ कह के और चले जाएंगे। नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि कम से कम शांत हो जाइए। टर्मिनेट आपको आपका पहला स्टेप पहले टर्मिनेट करना चाहिए था। धन्यवाद विनोद जी। मुझे लगता है लास्ट सवाल, यू हैव डन अ बिग इंसल्ट टू मी। नहीं, इस व्यक्ति के साथ बिठाकर फिर भी आपकी मर्यादा मैंने। देखिए, दर्शक तय करते हैं, दर्शकों को सब पता होता है कि कौन जिसकी इसकी डेप्थ है, किसमें डेप्थ है, उनको दर्शकों को पता चल जाता है, शब्दों से ही पता चल जाता है, हमें बताने की जरूरत नहीं रहती है। मेरा ये सवाल था, क्या वाकई में इस वक्त नीड है ऑल पार्टी मीट की? आप गुस्सा थूक दीजिए विनोद जी, गुस्सा छोड़ दीजिए। मैं 1 लाइन 2 लाइन कह के जाता हूं जी। मीट भी, और मीट चाहे ऑल पार्टी मीट हो या कोई भी मीटिंग हो या चर्चा हो, स्तरीय से होनी चाहिए जी। धन्यवाद, आभार आपका। बाकी बहुत सी चीजें हैं उन पर मैं इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कई बार सत्य इतना कड़वा होता है। आपको बताऊं विनोद जी, सत्य इतना कड़वा होता है ना कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है जी। मैं अवॉइड करता हूं। मुझे मालूम है कि उसका अगर स्थिति उसकी गंभीर है तो ठीक है, उसको बहुत दर्द मत दो। मैं दर्द नहीं दे रहा था जी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है भाई साहब जी। आपको सच बताएं, सारा स्क्रीनिंग करने लगी है। चलिए, मिश्रा जी से संपर्क कर गया हमारा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं विक्रम मल्होत्रा जी। मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि संपर्क कट गया है। तो विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, 2034 से प्रीपोन करना
इसकी क्या आवश्यकता थी? विक्रम जी देखिए विनोद जी, जो आज का ऐतिहासिक पल है, जिस पल में ये समझ में आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा, एक पृष्ठभूमि आपको ये समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी सरकारें यहाँ रही, कांग्रेस लेड सरकारें रही, जिनके पास वो ताकत थी, पर वो उनके पास कमिटमेंट नहीं थी, वो उनके पास दृढ़ संकल्प नहीं था कि वो इस देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाएं, जिससे आज इसका रिजल्ट हमको आज नहीं दिखेगा। इसका रिजल्ट आने वाले 20-25 साल के बाद आपको दिखेगा, जब हिंदुस्तान में एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, एक बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जब नारी शक्ति के हाथ में ताकत होगी और वो अपने फैसले खुद ले सकेंगी, वो अपनी बहनों के नाम पे, वो अपने बच्चियों के नाम पे फैसले ले सकेंगी, तो आज जो आधी आबादी इस देश की है उसकी स्थिति में कितना फर्क आएगा। पर आज जिन लोगों के हाथ से ये मौका निकल गया, वो किसियानी बिली खंबा नोचे वाली बात करके वो आज पछता रहे कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो वो आज इस तरह से प्रधानमंत्री ने इसमें पहल करी है, और वो आने वाले कई वर्षों तक नारी समाज उनकी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से इन सारी विपरीत परिस्थितियों में निकल के आज उनको उनका हक देने जा रहे हैं। आप खुशी देखिए जो महिलाओं के चेहरे पे है, आज आप बात करिए कहीं भी महिलाओं से, तो जो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको बिल्कुल छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। आप टीएमसी के राज में वेस्ट बंगाल में महिलाओं पे जितने अत्याचार हुए हम देख रहे हैं देश भर में, पर आज अगर उनको ताकत दी जाएगी, आज अगर उनको पार्लियामेंट में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, असेंबलीज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, तो वो ताकत कहीं ना कहीं नीचे परकुलेट होकर निचले स्तर तक पुलिस प्रशासन सब में समझ में आएगा। तो आज ये जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लेने जा रही है सरकार, उसका स्वागत करने के बजाय ये लोग आज उसका अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि आज हमको सबको मिलके, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन से भी दरख्वास्त करी, और इनकी विडंबना क्या है कि ये अगर समर्थन नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। अब राजनीति जब इस देश में राजनीति अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो राजनीति तो वो करेगी, और जिसको मौका मिलता है वो राजनीति क्यों नहीं करता। अगर उस समय राजीव गांधी ने शाहबानो केस को उल्टा किया था तो उनकी मुस्लिम वोट बैंक पे नजर थी, वो समझते थे कि अगर मैं इसमें ऑर्डिनेंस लाके इसको चेंज करूंगा तो ये मुझे मुस्लिम वोट मिलेगा। आज यहाँ देश एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है। चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाराज जगदीप भी हो गया है, भट्टाचार्य जी भी और विश्वनाथ मिश्रा जी। हमें लगता है कि जब आप शब्दों का चयन करते हैं, एक उम्र का लिहाज भी देखना चाहिए, और दूसरा विवेक का भी इस्तेमाल करना लाजमी होता है। जो दर्शक होते हैं वो सब जानते हैं किसमें कितनी कुव्वत है और कौन क्यों चिल्ला रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।